स्वागत है आपका गनादेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ आयशा। बिहार में चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। जहां प्रचार के वक्त कुछ नेता एक दूसरे के बारे में बुराई करते नजर आ रहे थे, वही अब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। हाल में ही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं हमारे संपादक सरोज सर से। तो देखिए, आपका सवाल बड़ा लाजमी है, ऐसा क्यों हो रहा है जी। तो कहा जाता है कि अपनी जीत में लोग उतना सबक नहीं सीखते हैं ऐसा जी, जितना अपनी हार में सीखते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार के पक्ष में कुछ बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जो एक हार का सबक है उन्होंने सीखा है। लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई और विधानसभा में एक बड़ा मोर्चा बनाने के बावजूद उनके कोई प्रत्याशी ऐसा जीत के नहीं आए, जैसा आप भी जानती ही। तो एक सबक है कि आखिर कहीं ना कहीं कोई एक कदम गलत तो नहीं पड़ गया राजनीति की बिसात पे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी मंथन किया होगा कि कहीं कोई गलती हुई क्या नहीं हुई। कि देखिए, बिहार में जो राजनीति हुई, लवकुश जो राजनीति हुई, उसमें एक दौर था जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ थे और एक बड़ी ताकत बनकर नीतीश कुमार उभरे। उपेंद्र कुशवाहा का भी राजनीतिक उत्थान हुआ, दोनों मिलकर राजनीति की, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे उपेंद्र कुशवाहा। तो एक जोड़ी मानी जाती थी कि एक अच्छी जोड़ी बनी है और खासकर जो लवकुश समीकरण है उसको एक मजबूती मिली थी जब उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक साथ थे। लेकिन अलग अलग कारणों से ये रिश्ता टूटा, ये दोस्ती टूट गई और फिर दोनों अलग अलग फोरम में चल गए। एक दौर था जब दोनों उपेंद्र जी मंत्री भी बने, लेकिन बाद में फिर वो आरजेडी के साथ गए और फिर आरजेडी से भी अलग हो गए और अलग मोर्चा बना लिया। तो उपेंद्र कुशवाहा को जो आपका सवाल था कि क्यों पक्ष में बोल रहे हैं जी। तो उपेंद्र कुशवाहा को जरूर ये एहसास हुआ कि कहीं न कहीं से कुछ मिस्टेक हुआ है, राजनीतिक भूल हुई है, उसको वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बयानबाजी की नीतीश कुमार को लेके, तो उपेंद्र कुशवाहा को कहीं नहीं लगा कि एक मौका है जो हम नीतीश कुमार के पक्ष में अपनी बात रख सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि ये पहली बार नहीं हुआ है। एक बार जब नीतीश कुमार ने ये कहा था कि ये मेरी अंतिम चुनावी सभा है या अंतिम है, उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कही थी कि नीतीश कुमार को अब अपनी विरासत को मुझे सौंप देनी चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि कहीं न कहीं से नीतीश कुमार की जो विरासत है उसको संभालने में वो सक्षम हैं और वो उसको संभाल सकते हैं, वो ऐसा कर भी चुके हैं। तो एक मौका है नीतीश कुमार के लिए कुछ करने का, उनकी विरासत को संभालने का। तो उसी मौके को वो भुनाना चाहते हैं और उनका जो ताज़ा बयान है, जो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए नीतीश कुमार के लिए, तो उसको उसी संदर्भ में देखने की जरूरत है कि क्यों उन्होंने ऐसी बात कही और अपना सुर उन्होंने क्यों बदला। तो सर, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के कुछ सुर बदले से लग रहे हैं। तो सर, ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने कहा ना कि एक जो उनको एहसास हुआ अपनी राजनीतिक गलती का जी, उस एहसास के बाद वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे हैं। लवकुश समीकरण कैसे मजबूत हो, नीतीश कुमार की विरासत को आगे कैसे संभाला जाए। देखिए, नीतीश कुमार खुद बोल चुके हैं कि वो अब आगे बहुत लंबी राजनीति नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक है, उनकी एक इतनी बड़ी विरासत है, इतनी बड़ी उनकी राजनीतिक ताकत है, उनको संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है, ऐसा उनका कैलकुलेशन है कि उनकी राजनीतिक विरासत को वो संभाल सकते हैं। इस वजह से उन्होंने अपने सुर बदले और इस तरह की बात वो अब कर रहे हैं। सर, एक मेरा आखिरी सवाल होगा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ आते हैं तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ी बात हो सकती है। अगर नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आते हैं तो जो उनकी ताकत थी, जो लवकुश की ताकत थी, वो मजबूत होगी। देखिए, राजनीति काफी बदल गई है। नीतीश कुमार भी अब पहले की तुलना में राजनीतिक रूप से आप देखिए कहीं न कहीं से कमजोर तो हुए हैं। हाँ। जो जनादेश है, आप भी जानती हैं, 43 सीट ही मिला उनको, तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो आई है। तो वो कमजोरी वो भी फील करते हैं कि कहीं ना कहीं से हम भी कमजोर हुए हैं। राजनीति करनी है और आपका विरोधी जब ज़्यादा मजबूत हो जाता है, आपको परेशान करने वाला, आपकी राजनीतिक विरासत को हथियाने वाला ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो आप अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार
वही कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो सोर्स है वो बताते हैं कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हम मिल जाएं। नीतीश कुमार के जो खेमा है वो भी चाहता है कहीं न कहीं से उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ अब हम ले आएं। जो बातें हुई, जो कड़वाहट थी, जो अलग अलग बयानबाजी हुई, वो सब अब भूलना लोग चाहते हैं और एक नई शुरुआत करने चाहते हैं। तो आग दोनों तरफ से लगी हुई है और इसका जो राजनीतिक फायदा होगा, निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा एक फोल्ड में आते हैं तो इसका राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार को तो मिलेगा ही मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को तो मिलना ही मिलना है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा देखिए एक फ्रंट बना, इतने कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया, कुछ बहुत फायदा नहीं हुआ। और नीतीश कुमार का जो थिंक टैंक है और नीतीश कुमार खुद ये समझ रहे हैं कि जो इतने सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवारों को उपेंद्र जी ने उतार दिया 2020 में, आप लोग बार बार लिस्ट दिखाते थे कि 60 से 70 कुशवाहा उम्मीदवार को उतार दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, तो इसका नुकसान जनता दल यूनाइटेड को हुआ। ये अब सामने चीज़ें आ रही है, तो आगे की राजनीति करनी है, पार्टी को मजबूत करना है, नीतीश कुमार को मजबूत करना है, उपेंद्र कुशवाहा को खुद मजबूत होना है। तो एक पहल हुई है और लगता है कि ये पहल अपने मुकाम तक पहुंचेगी। और हमारे पास जो जानकारी है आपको हम बता दें कि बहुत जल्द एक मुलाकात, एक बड़ी राजनीतिक मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच हो सकती है और बिहार के सियासत में एक बार फिर एक नया धमाका हो सकता है। तो जैसा कि सर ने कहा कि राजनीति भावनाओं का खेल है, तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के मिलने की क्या संभावनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं आयशा, धन्यवाद।